हे गाइस नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में मैं देखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गमले में जो सब्जियां लगाते हैं या फिर ग्रो बैग में जो लगाते हैं, उस पर आपकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि जो ग्रो बैग में या फिर गमले में जो हम वेजिटेबल के पौधे लगाते हैं, सब्जियां जो लगाते हैं, उसमें जल्दी फ्रूटिंग नहीं लगती है या फिर फ्लावरिंग नहीं लगते हैं, या फिर ज़्यादातर शिकायत ये होती है कि जो गमले में हमारे पौधे होते हैं उसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगी। या आप देख सकते हैं इसका मैं एक समय से इसका यूज कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये गमले में लगी हुई है एक, ये हमारी ब्रिंजल जो कि कितनी सारी फ्रूटिंग हुई है। अगर आप इधर भी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगी, बट इसका एक सही ये आप देख सकते हैं सभी जगह पे फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग लगी हुई है। बस दोस्तों ये फर्टिलाइज़र है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये लिक्विड फॉर्म में और ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है जो कि दानेदार फॉर्म में होते हैं। इसका इस्तेमाल एक सही समय से अगर आप करेंगे तो फ्यूचर में आपके पौधे की जो ग्रोथ है, जो हाइट है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे और जो फल या फूल की जो शिकायतें होते हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। इसमें पौधे के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, साथ में जो माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं जैसे कि लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये सारे पोषक तत्व इस लिक्विड में मौजूद होती है, जिससे पौधे के विकास, हमारे पौधे की जो बढ़वार होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिससे पौधे बढ़ते हैं और प्लांट के ऊपर क्लोरोफिल का काफ़ी अच्छे से निर्माण होता है। ये आप देखते हैं ग्रीन भाग जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पौधे की बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है जो कि पौधे अपने खुराक बनाते हैं। क्लोरोफिल आपके प्लांट के ऊपर बनेंगे, सूर्य की प्रकाश जब धूप पौधे के ऊपर पड़ती है तब वो अपना खुराक बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। इसलिए क्लोरोफिल बनना आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़रूरी होती है। तो ये न्यूट्रिएंट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जो भी प्लांट की ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देती है। ये हमारी सीवीड एक्सट्रैक्ट। दोस्तों ये सीवीड एक्सट्रैक्ट समुद्र से जो निकलने वाले जो शैवाल होती है, जो रेड शैवाल और बहुत सारे ऐसे घास फूस है, उसे एक प्रोसेस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके उसकी रस निकाला जाता है और इस एक प्रोसेस के द्वारा ये तैयार होता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए कंप्लीट एक न्यूट्रिएंट से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक भी है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए इसका कोई बुरा असर भी नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रो बैग में मैंने उगाई थी सब्जियां, जो कि इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें, सिर्फ यही फर्टिलाइज़र यूज करके आप बहुत ही अच्छे मात्रा में सब्जी उगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सब्जी वाले पौधे जैसे ब्रिंजल, बैगन या फिर टमाटर या फिर मिर्च वाले जो पौधे होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की रिक्वायरमेंट होती है। जो अधिक जो फ्रूट को प्रोड्यूस करती है, जैसे ये हमारे वेजिटेबल जो होते हैं, ब्रिंजल या फिर टमाटो या फिर नींबू के जो पौधे होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में इन्हें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम की ज़रूरत होती है, जिसे हम मुख्य पोषक तत्वों के नाम से हम जानते हैं। तो इसके लिए तो हमें समय से खाद देनी ही होती है, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी खाद हम देते हैं, एक डेली बेस एक रूटीन के अनुसार हम देते ही हैं। बट इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता ही है। देखिए होता क्या है, जब फल बनते हैं, जब पौधे के ऊपर फल बनते हैं छोटे-छोटे, और जब वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तब उसके अंदर में ये दाना या फिर जो मिठास बनती है, उस समय बहुत ऐसे पोषक तत्व है जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक, सल्फर, बोरॉन, ये पोषक तत्व पौधे की बहुत ही ज़रूरत होती है। फल को साइज़ को इंक्रीज़ करने में, मीठापन लाने में ये छोटे पोषक तत्व बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र में आपको मिल जाएगी। साथ में इसका इस्तेमाल से हमारी मिट्टी के अंदर में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होती है और मिट्टी के अंदर में एरेशन सिस्टम भी अच्छी होती है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे प्लांट की रूट अच्छी डेवलप करती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम मिट्टी में भी कर सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसान लोग इसे ड्रिप के माध्यम से पानी के सहायता से उसे बहाव में डाल देते हैं एक सिस्टम के ज़रिए, जिससे सभी प्लांट की रूट में चली जाती है। चलिए हम देखते हैं इसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो यूज करने से पहले इस तरह से अच्छी तरह से हिला लें और अच्छी तरह से आपको सेक कर लेनी है। अब इस पे हम जो डोज बनाने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिट्टी में आपको किस तरह से डालनी है और कितनी एमएल डालनी है। ये आप डिब्बा में आप देख सकते हैं। इस पे जो पानी मैंने ली है 3 लीटर इस पे पानी ली है और 3 लीटर पानी में मैं पर लीटर 3 एमएल देने वाला हूँ, जो कि मिट्टी में हमें अप्लाई करनी है।
ये डोज सिर्फ मैं आपको मिट्टी में बता रहा हूँ, जो कि आप ये देख सकते हैं 3 लीटर पानी में मैंने 9 ml ये CBD एक्सट्रैक्ट की जो लिक्विड है मैंने डाल दी है। और इस तरह से अब हमको अच्छी तरह से डिजॉल्व करनी है, हिला लेनी है पानी में, जिससे कि पूरी अच्छी तरह से ये डाइल्यूट हो जाए। और इस तरह से हम, और अब हम इसे यूज करने के लिए एक गमले में या फिर ग्रो बैग में, ये आप देख सकते हैं लगभग हम 200 ml यूज करेंगे। ये गिलास आप देख सकते हैं लगभग 200 ml हम एक पौधे पे देंगे, जो कि गमले में या फिर हम ग्रो बैग में जो लगाए हुए हैं। बस आप 10 इंच से ऊपर जितनी भी है आप 100 ml या फिर 200 ml दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग 18 इंच के ये हमारे पास ब्रोकली लगी हुई है इस ग्रो बैग में। तो इस तरह से हमें देनी है, ये मिट्टी के लिए है। इस तरह से चारों तरफ हमें मिट्टी में दे देनी है। ध्यान रहे दोस्तों, 1 लीटर में हमें 3 ml देनी है जो हम मिट्टी में डालने वाले हैं। और जो हम स्प्रे करेंगे पौधे के ऊपर भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं, पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। उसका जो डोज होगा वो आप 1 लीटर में 1 ml ही आप ले सकते हैं स्प्रे करने वाली डोज। जो आप फोलियर स्प्रे करेंगे पूरे पौधे के ऊपर जो स्प्रे करेंगे, उसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 ml लेनी है। और मिट्टी में जब हम अप्लाई करते हैं तो 1 लीटर में 3 ml लेनी है। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से स्प्रे करने वाला डोज, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास 2 लीटर से लगभग 2.5 लीटर की ये बोतल जो होती है, इस पर 2 लीटर में मैं लेने वाला हूँ स्प्रे करने के लिए। स्प्रे करने के लिए ये डोज मैं बना रहा हूँ, जो कि 2 ml 2 लीटर लगभग ये है। उसमें हम 2 ml इस तरह से मिला करके अच्छी तरह से डिजोल्व करके इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आपको हिला लेनी है। देन फिर आपको अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करनी है। चलिए आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमें पतले सावर बना करके पूरे पौधे के ऊपर इस तरह से हम सावर से पूरे पौधे को नहला देंगे। बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट मिलेगी। लगभग 10 से 12 दिन के बाद ये अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी और आपके फूल आने लगेंगे और फूल से बहुत जल्दी फल में कन्वर्ट होने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो आप लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।